हम सब सिरदला प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से किसान बंधु आए हुए हैं, क्योंकि मुख्य रूप से किसानों को जागरूक करने का यह कार्यक्रम है। सभी किसान बंधु आए हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रखंड के कृषि पदाधिकारी माननीय श्री अशोक सांडेल जी, आज के कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख श्रीमती अर्चना कुमारी गुप्ता जी एवं विभिन्न पंचायत के सम्मानित मुखियागण, विभिन्न पंचायत के सम्मानित पंचायत समिति सदस्यगण एवं एनजीओ से जुड़ी महिला श्रीमती गायत्री देवी जी और एक पंचायत समिति सदस्य श्री नीलम जी और जिला परिषद प्रतिनिधि श्री नरेश राजवंशी जी, देवेंद्र यादव जी, सकल देव जी, हमारे सम्मानित किसान बंधु। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से किसान के बीच खेती करने के विषय में शेखो दौरा आश्रम, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है नवादा जिला में। बहुत सौभाग्य है कि हमारे नवादा जिला में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का आश्रम शेखो दौरा कृषि प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से हजारों किसानों को प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसके वैज्ञानिक अपने बीच आए थे रविकांत दुबे जी, और रविकांत दुबे जी विस्तार से खेती के विषय में हम लोग को बताने का प्रयास किए। जैविक खेती के संबंध में SS24 तक अभी नवादा जिला के हम सिरदला प्रखंड में आए हुए, जहां रबी अभियान का मीटिंग कोऑर्डिनेटर ले रहे थे। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि आखिरकार आप लोग किसान को क्या बताए, क्या समझाए फसल के बारे में। आज प्रखंड स्तरीय कृषक प्रशिक्षण शिविर था और रबी महाअभियान 2023 का आगाज आज सिरदला प्रखंड के किसान भवन में किया गया। इसमें वर्तमान में संचालित कृषि विभाग के जो भी कार्यक्रम है उसकी विस्तृत जानकारी किसान भाइयों को दिया गया। साथ ही साथ सरकार इस बार बीज वितरण में विशेष तरह के सरकार का दो चीज़ों पर काफ़ी विस्तार करना है। एक मक्का के क्षेत्रों में और एक तिलहनी और दलहनी, ये दोनों क्षेत्रों में विस्तार करना है। इसके लिए सरकार के द्वारा विशेष मक्का फसल आच्छादन के लिए बीज भी उपलब्ध करवाया गया है और उसको हम लोग को किसानों के बीच वितरण कराकर उसे आच्छादित करना है, जिससे कि किसानों का जो सीरियल क्रॉप के प्रति काफ़ी धान और गेहूं के प्रति रुचि काफ़ी है, तो उसको हम लोग को मक्का की तरफ थोड़ा सा परिवर्तित करना है। सबसे ज़्यादा जो फसल आते हैं आप लोग के पास, कृषि विभाग के पास क्या चीज़ आती है और क्या मतलब कि सबसे ज़्यादा बचते हैं? सबसे अधिक तो आज के समय में गेहूं ही यहाँ होता है और गेहूं यहाँ लगभग 578 क्विंटल इस ब्लॉक में अनुदानित दर पर 10 वर्ष से कम अवधि की प्रभेद सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे और उसका वितरण पंचायतवार आवंटित कर दिया गया है। उस हिसाब से यहाँ वितरण किया जाना है। 19 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से किसान के द्वारा व्यय करने के उपरांत उनको बीज उपलब्ध होंगे। अभी जो आप लोग किसान अभियान का जो मीटिंग लिए है, वो किसान को आप लोग क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं और किसान को क्या मतलब कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कुछ पर उस पर बताइए। किसान भाइयों को जैसा कि आज हम प्रशिक्षण में बताया कि सबसे पहले आप लोग जो है किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो समय से करें, क्योंकि समय से करने से यही होता है कि फसलों का उत्पादन जो है वो काफ़ी वृद्धि देखी गई है। अमूमन ऐसा कहा गया है कि जितना लेट हम लोग बुआई करते हैं उतना फसलों की उत्पादन में कमी देखी गई है। जितना अगेती फसल हम लोग लगाएंगे उसका फसल की बढ़वार, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि देखी गई है। इसलिए किसान भाइयों से मैं खास अनुरोध किया हूं कि एक नई तकनीक प्रणाली विगत 10 वर्षों से सरकार के द्वारा चल रही है, जीरो टिलेज तकनीक को अपनाएं और साथ ही साथ अगेती फसल की चयन करें, जिससे कि आप लोग का जो उपज है वो बेहतर होगा। क्योंकि हम लोग का इन्वेस्टमेंट जो है खाद, बीज, मेहनत, सिंचाई सभी में खर्च होता ही है। सिर्फ टाइम नहीं उचित होने के कारण उत्पादन में जो है काफ़ी कमी होता है, जिसके चलते किसान को विशेष प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम चाहते हैं
कि अगर समय से किसान भाई लगाएंगे गेहूं का फसल, चना का फसल, इन तमाम जो रबी मौसम में फसल उगाए जाते हैं, अगर वो लोग अपने प्रक्षेत्रों पर बुआई करते हैं तो उनको विशेष लाभ होंगे। और एक स्कीम सरकार के द्वारा और चलाए जाते हैं, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना अंतर्गत, उसमें प्रत्येक राजस्व ग्राम से 2 किसानों को 90% अनुदान पर सरकार के द्वारा बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें 2 किसानों को पहले पाव के आधार पर दिया जाता है। अभी जो किसान के लिए कुछ आए हैं, क्या आए हैं? जैसा कि दलहनी का ये बीज भी अनुदानित दर पर है, तिलहनी का भी अनुदानित पर है, मक्का का बीज वितरण कार्यक्रम है और गेहूं का भी है। इन तमाम फसल से संबंधित है। साथ ही साथ देखिए, कृषि का जो एक नई ऊर्जा आई है, उसमें कृषि यांत्रिकरण का बहुत बड़ा रोल है और कृषि यांत्रिकरण के आने से किसानों को जो समय अधिक लगता था उसमें काफ़ी अब कमी देखी जा रही है। और कृषि यांत्रिकरण आने से, नई तरह के कृषि यंत्र आने से किसानों को खेती करने में बहुत सुलभता हो रही है। साथ ही साथ समय कम लगता है, जिसके कारण किसानों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। साथ ही साथ 10 अक्टूबर को सरकार द्वारा कृषि विभाग के ऑफ मास पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। जो किसान भाई जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान लेना चाहते हैं, वे अपना आवेदन करके अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जो भी कृषि यंत्र पे अनुदान लेना चाहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कुछ बांटा गया है किराए वगैरह। किसान कल धरना प्रदर्शन लगा कर कह रहे थे कि जो ओरिजिनल किसान है उनके पास नहीं जा पाता है और बिचौलियों ले लेते हैं लाभ। इस पे आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सरकार के द्वारा ये जो मटर बीज जो है वो आकस्मिक फसल बीज वितरण अंतर्गत किया गया था, उसमें सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, क्योंकि किसान बहुत हैं तो लक्ष्य एक निर्धारित होता है, तो जिन किसान भाइयों को प्राप्त नहीं होता है, वैसे किसान जो वंचित रह जाते हैं, उस तरह के बातें बोलते हैं। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं, बिचौलिया और दलाल को दिया गया है। सभी किसानों को पूर्व में चयनित करके उनको दिया गया है। जी देखिए, अभी नवादा जिला के सिरदला प्रखंड में किसान रबी अभियान चल रहा था और इसमें से शांतिपूर्ण से आराम से हो गए हैं और यहाँ के कोऑर्डिनेटर से बातचीत किए हैं। आप लोग देखते रहिए SS 24 तक। जय हिंद।